नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एस यादव मैथ से चैप्टर नंबर 10 से, यानी एलिगेशन और मिश्रण से हम करेंगे टाइप नंबर 5 को करेंगे। इसमें हमारे टाइप का नाम है जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। और इसमें जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 51 तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 51 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक हमने दो पार्ट में हमने सवाल किए थे। और बाकी जो सवाल हैं आज की जो क्लास में ये रहेगा हमारा। और अगली क्लास में हमारे 51 से लेकर के जो 69 है क्वेश्चन, जो आपके इसमें दो टाइप है। एक आपका विविध है और एक आपका जो तीसरे में मिश्रण से कुछ ऐसे करके है विविध। ठीक है, तो एक ये टाइप है हमारा, टाइप नंबर 6 हो जाएगा और विविध हो जाएगा। तो ये जो हो गया आज ही क्लास के बाद एक क्लास और होगी तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आपका औसत चैप्टर है वो शुरू हुआ, चैप्टर नंबर 11 जो है। बाद बाकी जो चीज़ें हैं आपको रेगुलरली मिल रही हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपके लिए, सुबह 6:30 बजे आपकी यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए क्लास चल रही है, वो लाइव सेशन होता है। और जो साथी यूपीएसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ताकि उसमें जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू बेस्ड जो है आपके मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो सभी साथियों से हार्दिक निवेदन है कि जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि यूपी पुलिस में एसआई बनना है या कांस्टेबल बनना है, या ठीक है, और कांस्टेबल में तो आप पता है अलग अलग वैकेंसी आने वाली हैं, तो सभी में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। चलो क्लास को देखते हैं, इस क्लास को। और जो भी आपके डाउट होगा और जो भी चीज़ क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और चीज़ों को समझने को दिक्कत आ रही तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हमारे नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइप 5 है कि जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, दो मिश्रणों पर ही खेल रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, दो मिश्रण से तीसरा मिश्रण बनाया जाएगा। बोला कि 40%, क्वेश्चन नंबर 36 है कि 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% वाला मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो ये जो टाइप रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा हैवी है लेकिन उसको हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन हैवी है और हम करा रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत सॉल्व रहेगा सॉल्यूशन जो है। तो क्या है, देखो पहला जो मिश्रण है उसमें जो अम्ल है, सिंगल की बात की जा रही है तो सिंगल को सिंगल के हिसाब से देख लेते हैं। पहले वाले में कितना 40% है तो 40% लिख लो। अनुपात दूसरा कितना है, 60% हो रहा है तो 60% लिख लो। अब यहाँ पे परसेंट मैंने लिखा है लेकिन परसेंट लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, इसको हम काट भी सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो छोड़ो उसको बाद में देख। अब जो तीसरा जो अनुपात बन रहा है वो कितना बनना है, 49% अम्ल वाला बनना है, तो 49% वाला अम्ल वाला बना दिया, 49% वाला बना दिया। अब क्या करेंगे, वही बस अंतर निकालना है इनका। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो 60 और 49 का अंतर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11%। 40 और 49 का हो जाएगा अंतर, 9% हो जाएगा। अनुपात में चीज़ें रखनी है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 11:9 हो जाएगा। कितना, 11:9। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 37 में, बोला गया है कि यदि एक मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है, यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध का अनुपात 5:7 अनुपात में हो, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है। बहुत लंबा कंसेप्ट खींच इसने, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, तो मिश्रण क्या है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे पूरे चैप्टर में दो चीजों की ही बात की गई है, दो चीजों की ही बात की गई है। तो अब क्या करेंगे इसमें, इस तरह के सवाल, इसी बेस पर आपके बाकी सवाल है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है, इसी पैटर्न पर सारे सवाल हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल में, उसके बाद सीधा अगले जो सवाल होंगे हम सीधा सीधा डायरेक्ट करते चले। जैसे हमारा पहले में जो जल और दूध का अनुपात है, पहला वाला जो भाग है मिश्रण है, जल दूध, जल अनुपात दूध, ठीक है, जल अनुपात दूध है। इसमें कितना, 3:5 है।
3:5 है। जो दूसरा भाग है उसमें क्या है हमारा, उसमें जल और दूध का अनुपात कितना है, 9:11 है, तो 9:11 हो गया। ठीक है, तीसरा जो अनुपात बनेगा, तीसरा जो अनुपात बनाना है या बनेगा, उसका अनुपात कितना है, दूध, जल और दूध का 5:7 है, 5:7 है। ये सवाल ने दे रखा है हमें। अब इसमें हमें कैसे खेल खेलना है वो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें कोई भी एक चीज को पकड़ना है, या तो जल को पकड़ लो या दूध को पकड़ लो, जो आपका मन करे उसे पकड़ लेना। ठीक है, तो जैसे आप जल को पकड़ोगे, मैं जल को पहली वाली चीज ऐसी को पकड़ लेता हूँ, तो जल की जो चीज बनेगी, जल की जो चीज बनेगी क्या बनेगी हमारी, कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, तो 3 हो गया। अनुपात की टोटल वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8, यानी जल की वैल्यू अनुपात में कितनी होगी, 3/8 की फ्रैक्शन में आ गई। ऐसे इसको देखेंगे कि 9 जल को पकड़ा है हमने, तो जल का दूसरे वाले में कितना हो गया, 9, जल की वैल्यू कितनी 9 है, और पूरे अनुपात में वैल्यू कितनी है, 9/11, 9 और 11, 9 और 11 कितना, 20 हो गया, यानी 9/20 हो जाएगा। ऐसे तीसरे को देखेंगे हम, तीसरे को, कि जल की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5, और पूरे अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 और 7 12। बस यही खेल था, बस यही चीज हमें निकालनी है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर जल दूध की निकालोगे तो 5/8 हो जाएगी, क्योंकि दूध की वैल्यू 5 है और टोटल अनुपात की वैल्यू 8 है। यहाँ से दूध की वैल्यू निकालोगे तो 11/20 हो जाएगी, क्योंकि दूध की वैल्यू 11 है और टोटल अनुपात की 9 और 11 20 हो जाएगी। यहाँ से निकालोगे तो 7/12 हो जाएगी। बस ये चीज़ें थी, जो चीज़ आप पकड़ोगे उसी चीज़ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ करेंगे, पहला अनुपात जो था हमारा, पहले वाले अनुपात में, पहले वाला जो अनुपात है, पहले वाले अनुपात में जो पानी की मात्रा है, जो जल की मात्रा है वो कितनी है, और दूसरे वाले अनुपात में जो जल की मात्रा है वो कितनी है, ये देखेंगे। ठीक है, जल हो गया, ये जल हो गया। पहले वाले अनुपात में जल की मात्रा कितनी है, 3/8 है, 3/8 हो गया हमारा, 3/8 हो गया हमारा अनुपात। दूसरे वाले में जल की मात्रा कितनी, 9/20 हो गया। अभी तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, आगे मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा डिनोट ऐसे करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना। दूसरे वाले में कितनी, 9/20 होगी हमारी, तो 9/20 हो जाएगी हमारी, 9/20। और तीसरा वाला जो अनुपात बन रहा है, जो थर्ड वाला जो अनुपात बनना है, उसमें पाँच जल की मात्रा कितनी है, तीसरा वाला इसको बीच में लिखेंगे, 5/12 है, 5/12 है इसको। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लिख दो भाई, बस आंसर हो जाएगा। अब 9/20 और 5/12 का अंतर, 9/20, 9/20 डिफरेंस बाय 5/12 अनुपात, यहाँ क्या बनेगा, 3/8 डिफरेंस 5/12, 3/8 डिफरेंस बाय 5/12। ठीक है, इसको करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, 20 और 12 का एलसीएम, भाई डिफरेंस लगा हुआ है तो संख्या ये बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, दोनों में आगे पीछे से कोई भी बड़ी छोटी हो सकती है, तो डिफरेंस लगा हुआ है। अगर माइनस लगाओगे, माइनस लगाओ तो क्या होगा पता है, कोई नंबर माइनस का बन जाएगा, तो वहाँ पे आपका आंसर गलत। डिफरेंस निकालना है, तो 12 और 20 का एलसीएम 60 हो गया हमारा, 20×3 = 60 और 9×3 = 27, अनुपात सॉरी डिफरेंस 12×5 = 60 और 5×5 = 25 अनुपात हमारा। इसको करेंगे हम, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 24 होगा, 24 लिख लिया मैंने। तो 8×3 = 24 और 3×3 = 9, डिफरेंस बाय 12×2 = 24 और 5×2 = 10। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता, 9 - 10 कर देते, एक बटे माइनस का 1/24 आता। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज़ बनेगी क्या, 27 और 25 का अंतर 2 हो गया, अपॉन के 60, अनुपात में क्या बनेगी चीज़, 9 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/24 होगी, बात में आ गई। ठीक है, इससे काट, 2 से 1 2 एकम 2, 2 से काटा इसको 30 बार, यहाँ काट लो, ये 6 से कट रहा है, 6×5 = 30 और 6×4 = 24 हो गया हमारा। क्या चीज़ बन के आई हमारी, ये चीज़ बन गई हमारी 1/5 अनुपात हो गया 1/4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 1/5 अनुपात 1/4 कहीं है, नहीं है, उसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है, कुछ लोग, मैं सीधा सीधा इसको भी ऐसे ही बता सकता हूँ कि 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 5 का इधर करो, बन जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं का ये पैटर्न गलत हो जाता है, जब संख्याएं ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। क्या होगा, 5 और 4 = 20, मैं सिखा रहा हूँ प्रॉपर, तो प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। 5×4 = 20 और 4×1 = 4 हो गया, अनुपात 4×5 = 20 और 5×1 = 5। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 4:5 होगा, क्या होगा, 4:5 होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन पैटर्न यही है, इससे आसान करोगे तो बहुत चीज़ें और उलझ जाएंगी, कुछ नहीं होगा। ट्रिक तो लगेगी, लेकिन क्या होगा, अब बोलोगे, मन में विचार आ रहा होगा, ये 20 कितना कहाँ जाएगा। अनुपात को हम समान रूप में लिखते हैं,
जो एलसीएम होता है उसको नहीं लिखा जाता है, उसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। बोला है कि दो बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल का अनुपात कितना है, 3:1 है और 7:11 है। ठीक है, तो दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधे दूध और आधे जल का अनुपात हो जाए। ठीक है, आधे दूध तथा आधे जल का अनुपात हो जाए। तो आधे दूध और आधा आधा करने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको, जब आधे आधे बोला गया हो तो 1:1 होता है हमारा, क्या होता है, 1:1 होता है। तो पहले वाले में किसको, दूध को पकड़ लो या जल को, दूध को ले लेते हैं, पहली संख्या दूध, या दूध को ले लेते हैं। पहले भाग में और ये दूसरे भाग में ये दूध का वैल्यू कितनी है, दूध की। ठीक है, पहले भाग में दूध की कितना है भाई, 3:1 है। 3:1 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। तो दूध का हिस्सा कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। भाई दूसरे वाले में कितना है, 7:11 है, कितना, 7:11। तो टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है, 7 और 11 18 है, टोटल तो 18 है। और दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दे रखा, 7 कर लो इसको। तीसरे वाले में क्या बोला है कि अनुपात आधा आधा होना चाहिए, यानी 1:1 होना चाहिए। आधा आधा यानी 1:1 होना चाहिए। भाई दूध और जल का अनुपात जो है, जो तीसरा जो अनुपात बनेगा, ठीक है, उसको ये हो गया। अब इसकी जो दूध की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 है, अनुपात की वैल्यू कितनी, 2 है, 1 और 2। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2। अब मुझे यहाँ तीसरा लिखने की तो जरूरत है नहीं है, कॉस्मेंट मतलब अंतर निकालेंगे इनका। 7/18, 7/18 डिफरेंस बाय 1/2 अनुपात में क्या हो जाएगा हमारा, 3/4, 3/4 डिफरेंस बाय 1/2। ठीक है, इसको करेंगे क्या, अंतर एलसीएम लेंगे, 18 और 2 का एलसीएम कितना, 18 ही आएगा। 18, 18 एकम 18, 7 एकम 7 हो गया, डिफरेंस बाय 2 नाम 18, 9 एकम 9 अनुपात। इसको ऐसे किया हमने, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो गया हमारा, डिफरेंस बाय 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया हमारा। अब इसका अंतर निकाल लो भाई, 7 और 9 का अंतर 2 हो जाएगा, 2/18। यहाँ को 3 और 2 का अंतर 1 होगा, तो 1/4 अनुपात में आगे चीज है। ठीक है, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 नाम 18, क्या हो गया हमारे 1/9 अनुपात 1/4 हो गए हमारे। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36 हो गया हमारा। अब 9 चौक 36, 4 एकम 4 अनुपात 9 चौक 4 नाम 36, 9 एकम 9। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो क्या हो गया हमारा, 4:9 हो गया हमारा, 4:9। ऐसे ये ऑप्शन हो जाएगा 4:9, ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला गया है कि 15% स्प्रिट मात्रा, 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को हम 25% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे एक 21% स्प्रिट मात्रा वाला नया मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, जो हमने आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन किया था, जो 36वां सवाल किया था, उसी बेस पर है। क्या हुआ, 15%, तो परसेंट लिखने की जरूरत तो है नहीं हमारी, 15:25 कर लो। अब कितने का बनना चाहिए, 21 का बनना चाहिए, तो ये 21 कर लो, इसको का अंतर निकाल लो, अनुपात बन जाएगा। 25 और 21 का अंतर 4 हो गया, 15 और 21 का अंतर 6 हो गया, 4 अनुपात कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 4:6 आ गया। तो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अनुपात 2:3 हो गया, कितना हो गया, 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के किस अनुपात में मिला जाए कि 25% दूध मात्रा वाला मिश्रण हो जाए। ये भी सेम बेसिस है, 20 लिखोगे या 60 लिखोगे, बीच में 25 लिख दोगे, दोनों का अंतर निकालोगे, कोई कॉमन मिल रहा तो काट दोगे, नहीं तो वही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40 हो, सेम बेसिस पे ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आगे है, बोला दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 हो जाए। देखेंगे भाई, इसमें किसी भी एक को पकड़ लेंगे, किसी भी एक को, अम्ल को पकड़ लो या जल को पकड़ लो। अब आप बोल रहे हो कि आप तो पहले वाले अनुपात को पकड़ रहे हो, दूसरे वाले अनुपात को नहीं पकड़ा है, तो दूसरे वाले अनुपात को पकड़ लेते हैं। मैं पकड़ूंगा, आप क्या, जल को पकड़ूंगा। ठीक है,
जल को पकड़ेंगे तो पहला वाला अनुपात है ये दूसरा वाला अनुपात है, इसमें जल का अनुपात, इसमें जल की वैल्यू, ठीक है, जल की वैल्यू। तो देखो पहले अनुपात में क्या है, 4:3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। और पानी की जो जल है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। 4:3 है ना, तो 3/7 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अम्ल को पकड़ता तो बोल रहे थे कि अम्ल जो है, मैंने हर बार पहले अनुपात को ले रहा हूँ, अनुपात की पहली संख्या को ले रहा हूँ। दूसरी संख्या से बताता हूँ आपको कितना हो जाएगा। इसमें जो जल है वो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगी पहले भाग में, क्योंकि ये 4:3 था, तो जल की वैल्यू 3 है, और टोटल अनुपात की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 होगी हमारी। दूसरे वाले में कैसे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3/8 हो जाएगी हमारी, 8 हो गई। तीसरा जो अनुपात है कितना, 3:2 है। 3:2, ये ध्यान रखोगे जिस भी वैल्यू को पकड़ोगे, या पहले भाग को पकड़ो, या जैसे जल और अम्ल और जल दे रखा है, मैंने जल को पकड़ा है तो जल में पहले भाग में भी, पहले अनुपात में जल को पकड़ूंगा, दूसरे भाग में जल को पकड़ूंगा, तीसरे भाग में भी जो तीसरा अनुपात है उसमें भी जल को पकड़ूंगा। तीसरे भाग में क्या है, 2 बटे, जल की वैल्यू कितनी, 2 है, और अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी, अब 5 होगी। इसको करेंगे, इसको अंतर निकालेंगे, तो इसका अंतर निकालेंगे, 3/8, 3/8 डिफरेंस बाय 2/5, यहाँ हो जाएगा हमारा 3/7 डिफरेंस बाय 2/5। ठीक है, यहाँ तक तो आसानी से कर सकते हो। अब निकालो इसको, इसका 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया, 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, डिफरेंस बाय 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, जो कि हमारे ये कितना हो जाएगा, 15 और 16 का अंतर 1 हो गया, 1/40 हो जाएगा। इसको करेंगे, इसको 7 और 5 कैल्शियम, 7 और 5 कैल्शियम कितना होगा, 35 होगा हमारा, कितना 35 होगा, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, डिफरेंस बाय 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, कितना हो गया, ये हो जाएगा भाई 15 और 14 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1/35 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे 1/40 डिफरेंस बाय 1/35, कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। अब ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या कैंची मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा, 7:8 हो जाएगा, 7:8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अम्ल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अम्ल की वैल्यू निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे भी यही आंसर आएगा, 7:8। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है। बोला एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5, 7:3 के अनुपात में जल तथा अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री किस अनुपात में मिलाई जाए, नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए, अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो अब इसमें आप मर्जी है, जो अम्ल को पकड़ना चाहो अम्ल को पकड़ लो, जल को पकड़ना चाहो जल को पकड़ लो। मैं यहाँ पे अम्ल को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि पहली संख्या क्या है, थोड़ी आसान लगती है, पहली संख्या थोड़ी आसान लगती है, पकड़ने में, समझने में, पढ़ने में भी जल्दी आती है। तो क्या होगा, यहाँ पहले भाग में अम्ल का अनुपात, दूसरे भाग में अम्ल की वैल्यू, ये इसको अम्ल के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या जाएगा, पहले भाग में अम्ल कितना है, 2:5 है, तो 2 बटे कितना, 7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू अनुपात की कितनी है, 7 है, 2/7 हो गया हमारा ये। दूसरे भाग में कितना है, 7/3, 7:3 है, तो अम्ल कितना, 7 हो गया, बटे में टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी, 10 है, तो बटे 10 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, किस अनुपात में लाया कि 2:3 हो जाए, अनुपात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अम्ल का अनुपात कितना, 2 होना चाहिए, टोटल वैल्यू कितनी है, 2:3, यानी 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 2/5 हो गया हमारा। करेंगे इसको, 7/10, 7/10 डिफरेंस बाय 2/5 हो गया हमारा। कह रहे हो इसको भाई, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो, 10 होगा, 10 एकम 10 और 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। अब ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 और 4 का अंतर 3/10। अब इसका निकालेंगे, 2/7, 2/7 डिफरेंस बाय 2/5, 2/5 किया मैंने। एलसीएम कितना है, 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 5 का एलसीएम कितना, 35 हो गया हमारा, 35 हो गया, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 हो गया हमारा, डिफरेंस बाय 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 बाई 10 और 14 का अंतर 4 हो गया, बटे 35 हो जाएगा, कितना हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ लिख लो कि 3/10 अनुपात कितना है, 4/35। कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, क्या 5 मिल रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो। अब 2 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे बोल रहा था ना, एक ऊपर था तो चल जाता भाई, 7:2 हो जाता, लेकिन ऊपर 3 है नीचे 4 है, कैसे करेंगे इसको,
7 और 2 का एलसीएम 14 हो जाएगा हमारा। तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 21 हो गया हमारा अनुपात 2 सत्ते 14, 7 चौक 28। सॉरी, एक सेकेंड। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 हो गया। उससे हमें क्या सीखने, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 21 अनुपात 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसको आपको शॉर्ट में बता सकता था, लेकिन क्या चीज़ें आप सीखोगे, जो आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो आप इसको चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या है हमारा, 3/2 है, 3/2 है, अनुपात हमारा क्या हुआ, 4/7 था, 4/7 था। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 या 21 हो गया हमारा अनुपात, इसका इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 21 अनुपात 8। ठीक है, आप इसको आसानी से इसको कर सकते हो। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कैसा है, अच्छा एक चीज़ और कि आप लोग ना दो चीज़ों में कमी करते हो, एक शेयर करने में और एक लाइक करने में। क्लास को शेयर किया करो ताकि जो और बच्चे हैं जुड़ सकें, और लाइक किया करो जिससे पता चले कि हम लोग की क्लास कैसी चल रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी। बोला क्वेश्चन 43 में है कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधे दूध और आधे पानी का अनुपात होगा, तैयार हो जाए। देखो आधा आधा करना है तो क्या 1:1 हो जाएगा। ठीक है, मैं दूध को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, दूध को पकड़ रहा हूँ, तो पहला जो होगा, पहला भाग में दूध का अनुपात, दूसरे अनुपात में दूध का अनुपात, दूध की वैल्यू जो है, और तीसरा भाग बताइए आपको 1:1 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात 1:1 है। दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अनुपात योग कितना 2 है, दूध की वैल्यू 1 है। बस लगा दो यहाँ पे। पहले वाले में कितना है, 4:3 है, तो दूध की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन में अनुपातिक योग कितना है, 4 और 3 7 हो जाएगा। यानी पहले भाग में दूध की वैल्यू देखा जाए तो 4/7 है, वही दूसरे भाग में देखा जाए तो 2/5 हो जाएगी हमारी। तीसरे भाग में कितना, 1/2 है, लगा देंगे, इसका अंतर निकालेंगे क्रॉस में, तो 2/5 और 1/2 का अंतर, 2/5, 2/5 डिफरेंस बाय 1/2 करेंगे इसको, 2×5 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, डिफरेंस बाय 2×5 और 5×1 5, यानी कितना हो जाएगा ये, 4 और 5 का अंतर 1 हो गया, 1/10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 आ गई। यहीं इसको देखेंगे, 4/7, 4/7 डिफरेंस बाय 1/2, एल्सियम कितना आएगा, 7 और 2 का एल्सियम कितना होगा, 14 होगा, 14 हुआ हमारा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 हो गया हमारा, डिफरेंस बाय 2×7 = 14 और 7×1 7 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 7 का अंतर कितना, 1/14 हो जाएगा हमारा। यह चीज़ें क्या बन के आई हमारी, 1/10 अनुपात 1/14। कुछ चीज़ें कट रही हैं, कट रही हैं, 2 से 10 कट रहा है 5 बार, 2 से 14 कट रहा है 7 बार, क्या हो जाएगा, 7×7 अनुपात 5×5, 7:5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7:5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। बोला कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है तथा 5:2 है, तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला जाए कि नए मिश्रण में दूध जो है 69 सही 3/13% हो जाए। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो हमें क्या सवाल ने बोला है कि, सवाल ने खुद बोला है कि आपको दूध को ही पकड़ना है। ठीक है, दूध की वैल्यू को लेके चलना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हमें एक संख्या दे रखी है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूध की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 69 सही 3/13% दे रखी है, 3/13% दे रखी है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 13 का मल्टीप्लाई इससे होता है प्लस ये ऊपर वाली संख्या होती है, तो 13×9 117 हासिल लगी कितना, 11, और 13×6 = 78, 78 और 11 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89 प्लस के 3 है हमारा। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का भाग कर देंगे, तो अपॉन में 100 लिख दो इसको, हो जाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, 13 भी है, तो इंटू 13 भी हो जाएगा हमारा, नीचे 13 हो गया हमारा। जैसे कि देखो 800 भाई, इस 13 इंटू 69 किया तो 897 प्लस के 13 हो गया, अपॉन में 13, ये तो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हो गई। और परसेंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 का भाग कर दिया, करेंगे 897 और 3 3 कितना हो जाएगा, 900, 900/100 इंटू 13, 2 जीरो कटेंगे हमारे, क्या बचेगा, 9/13,
तो दूध की मात्रा कितनी आ गई, 9/13 आ गई। अब यहाँ पे हम लगा देंगे जो पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात, इसमें भी हम दूध की वैल्यू पकड़ने वाले हैं क्योंकि सवाल ने दूध की वैल्यू दे रखी है। तो ये दूध हो गया हमारा। क्या हो गया, दूध का जो वैल्यू है क्या है हमारे पहले अनुपात में 8:5 है। क्या बनेगी वैल्यू, 8/13 बन जाएगी क्योंकि अनुपात योग कितना हो जाएगा, 8×5=13, 8/13, 8/13। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो है 5:7 है, तो 5/7 हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/7 होगी हमारी। तीसरे अनुपात में दूध की वैल्यू क्या दे रखी है, 9/13 दे रखी है, तो 9/13 करेंगे इसको, अंतर निकालो इसका। 5/7, 5/7 डिफरेंस बाय कितना, 9/13, कितना हो गया, 13, 13 और 7 कल 91 हो गया हमारा। 7, 13 7 91 और 13×5 65 हो गया हमारा। डिफरेंस बाय क्या हो जाएगा हमारा, 13 7 91 और 7×9 63। इसका जो अंतर होगा कितना होगा भाई, 65 और 63 का अंतर 2 के 2/91 हो गया, क्योंकि 2/91 हो जाएगा। ठीक है, 2/91 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे, 8/13, 8/13 डिफरेंस बाय 9/13। देखो हमारे हर समान है तो क्या कुछ चीज़ें घट बढ़ जाती हैं, तो 8 और 9 का अंतर 1 हो गया, 1/13 हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे क्या ये अनुपात में है, चीज़ें कट रही हैं, काट लो भाई। 13 कम 13, 13 7 91 हो गया, 91 हो जाएगा। क्या होगा हमारा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 एकम 2 अनुपात, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 एकम 7, तो 2:7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2:7 ऑप्शन हमारा दूसरा, सॉरी डी सही होगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बोला कि दो बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 4:5 तथा 5:1 है। ए तथा बी के मिश्रण की मात्राएं किस अनुपात में ली जाएं ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 के अनुपात में हो, 5:4 के अनुपात में हो। तो देखो 5:4 के अनुपात में हो ऐसा बताना आपको। तो मैं दूध की वैल्यू ही लूंगा। दूध की वैल्यू देखो क्या है, पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है। पहले वाले में दूध की वैल्यू और दूसरे वाले में दूध की वैल्यू क्या रहेगी, पहले वाले में कितना 4:5 है, तो दूध की मात्रा कितनी 4 है, और पूरे अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, तो 4/9 हो जाएगी हमारी, 4/9। दूसरे वाले में कितना है, 5:1 है, तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 यानी अनुपात, टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 और 1 6 है। तीसरे वाले में क्या बोला, 5:4 है, तो दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। अभी 5/9 कैसे आई है तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लग रहा है। इनका अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4/9, 4/9 डिफरेंस बाय 5/9। ठीक है, हर हमारे समान है, हर हमारे समान, तो सीधा सीधा अंतर निकालो, 4 और 5 का अंतर 1 हो गया, तो 1/9 हो गया हमारा, 1/9 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या, ये तो इसका निकला भाई, ये इसका निकला 4/9, इसका 1/9 इसका निकला। ठीक है, मुझे इसका अंतर निकालना है, तो 5/9, 5/9, 5/9 डिफरेंस बाय 5/6। अब बोलोगे अंश समान है तो क्या हम इसको ऐसे घटा दें, ऐसे नहीं घटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। जब हर समान होते जब इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं कि 9 और 6 का एलसीएम 18 हो गया हमारा, तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। डिफरेंस बाय 6 3 18 और 5 3 15। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि बस इसका और इसका मल्टीप्लाई चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं चीज़ें सही हो जाती हैं तुक्के में, लेकिन प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो तभी सही निकलती हैं। कितना हो जाएगा, 10 और 15 का अंतर 5 हो गया, 5 बटे कितना 18 हो गया हमारा, ये अनुपात में हो गया। काटेंगे इसको, 5 कट तो नहीं रहा हमारा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 5/18 और 1/9। इन दोनों में अनुपात में चीज़ें कट रही हैं क्या, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना 5 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 5:2 हो गया, किसका हो गया, 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, उसके बाद ही मैं शॉर्ट ट्रिक्स या अप्रोच या कोई शॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आप कोई बेसिक समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो खुद अपने आप भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, या अपने आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस खुद ही हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है कि दो प्रकार के पीतल है, इसमें कॉपर और जिंक मिला, कॉपर और जिंक से बनी हुई पीतल है। इसका जो पहले भाग में जो अनुपात है वो 2:1 है, और दूसरे भाग में 4:1 है।
इन दोनों प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। क्या करेंगे, इसको बस वही पुराना वाला पैटर्न करेंगे। पहले भाग में पहले भाग में क्या है, इसको पकड़ो, तो इसमें पहला क्या दे रखा है, कॉपर दे रखा है, तो कॉपर को ही पकड़ लेते हैं। पहले भाग में कॉपर की मात्रा, दूसरे भाग में कॉपर की मात्रा कितना, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। वही दूसरे भाग में क्या हो जाएगा, 4:1 है तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4:1 यानी 4 और 1 5 हो गया, तो 4/5 हो जाएगा हमारा। क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, तो कॉपर क्या इसमें 3 है, अनुपात योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। बस निकाल लो अंतर, अंतर निकालोगे 4/5, 4/5 डिफरेंस बाय 3/4, एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20 एलसीएम आ गया। 5 चौक 20, 4 चौक 16, डिफरेंस बाय 4 पंजे 20 और 5 15, यानी कितना हो गया, ये 1/20 हो गया, हो गया 1/20 हो गया। मैं अब ये हो गया, अब मैं इनका अंतर निकालूंगा, तो 2/3 डिफरेंस बाय 3/4 हो गया, 2/3 डिफरेंस बाय 3/4, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया हमारा, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 हो गया हमारा, डिफरेंस बाय 4 तिया 12, 3 तिया 9, इनका अंतर कितना है, 8 और 9 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1/12 हो गया, अनुपात हो गया। यहाँ कॉमन मिल रहा है कुछ चीजें, 4 कॉमन मिल रही है, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी 1/5 और 1/3, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 एकम 3, अनुपात इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 5 एकम 5, 3:5 हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना, 2:11 है, और अगले अनुपात में क्या है, 5:21 है, तो उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। देखो ये पहला सेम बेसिस पे क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, तो ये क्रोमियम को ही मैं ले लेता हूँ। पहले भाग में जो क्रोमियम की मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले भाग में बोला कि 2/11 है, 2:11, सॉरी बटे नहीं, 2:11 है, तो क्रोमियम की वैल्यू कितनी होगी, 2/13 हो जाएगी, क्योंकि 2:11 है, तो 2 और 11 13 हो गया। दूसरे भाग में कितना हो जाएगा, 5:21 है, तो क्रोमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/21, और 5 कितना, 26 हो गई, वैल्यू आ गई हमारी। बताना कितना है, बनाना कितना, 7:32 में बनाना, तो क्रोमियम कितना 7 है इसमें, और बटे में अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 32 और 7 39 हो गया, 39 कर लो। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल लो भाई, तो इसका अंतर निकाले 5/26, 5/26 डिफरेंस भाई 7/39, कितना हो गया, 7/39 हो गया, 7/39। अब इनका एल्सियम लोगे, 26 और 39 का एल्सियम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो 26 थी 78 और 3 पंजे 15, डिफरेंस बाय 36, 39 दूनी 78 और 7 दूनी 14, ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, 15 और 14 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1/78 आ गया अनुपात। अब इसका और इसका अंतर निकालना है, तो 2/13 डिफरेंस बाय 7/39, ठीक है। इसका और इसका अंतर एल्सियम लेंगे, तो 13 और 39 का एल्सियम कितना होगा, 39 आएगा, तो 39 लिख लेंगे, 13 थी 39, 3 दूनी 6, डिफरेंस बाय 13 कम 13 और 7 कम 7, 6 और 7 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, 1/39 हो जाएगा। कॉमन कुछ मिल रहा है, तो आप लोग मिल रहा है क्या, 13 कॉमन मिला है, 13 छिंग 78 हो गया, 13 3 39 हो गया, यहाँ 1/6 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर भाई, 3 का मल्टीप्लाई इससे करो, 3 एकम 3, और कट रहा है भाई, और कट रहा है, अभी और कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 39 से सीधे से कट रहा था, 39 एकम 39, 39 1 एकम 1 अनुपात 2 एकम 2, यानी 1:2 हो गया, 1:2 हो जाएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखो, मतलब दो पात्रों में ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए, आधा अम्ल और आधा जल हो जाए। तो देखो भाई, पहला जो अनुपात दे रखा है, पहले में क्या किसका, अम्ल और जल का चल रहा है, तो अम्ल को पकड़ेंगे, अम्ल को पकड़ लो भाई, पहले भाग में पहले अनुपात में अम्ल की मात्रा, दूसरे भाग में अम्ल की मात्रा,
पहले भाग में जो है कितना 2/5 हो जाएगा। ये सवाल बहुत इजी हो चुके हैं, अब 2/5 हो गया। दूसरे भाग में कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। आधा आधा किया है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा कैसे, आधा आधा यानी 1:1। अम्ल की मात्रा 1 हो गई और अनुपात योग कितना हो गया 2 हो गया, 1 और 1 2, तो इनका अंतर निकाल लो। तो 4/7, 4/7 डिफरेंस बाय 1/2 करेंगे इसको। एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 7 और 2 14 हो गया, और दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 डिफरेंस बाय 2 सत्ते 14, 7 एकम 7 कितना हो गया हमारा 8 और 7 का अंतर 1 हो गया, अपॉन में 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका अंतर निकालेंगे 2/5, 2/5 डिफरेंस बाय 1/2 कितना हो गया हमारा 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, तो 10 हो गया हमारा। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 डिफरेंस बाय 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 हो गया हमारा। अब ये 4 और 5 का अंतर कितना होगा 1 होगा, अपॉन में 10 है तो 10 लगा दो। ये चीज़ हमारी अनुपात में बन के आ गई, अनुपात में बन के आ गई हमारी। क्या कॉमन मिला 2 कॉमन मिला, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब कोई कॉमन है नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 एकम 5 हो गया। अनुपात 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 7 एकम 7 आ गया। एक चीज ध्यान रखना, जिसको मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली संख्या से करो ना उसी साइड का बनेगा। जैसे 5 का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर रहा हूँ, ये एक जो ऊपर इस साइड का है इस साइड का ही वैल्यू आएगी। 7 का मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाली साइड का इस साइड का है, वैल्यू इस साइड की बनेगी। तो 5:7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते कि 7 एकम 7 कर लो और 5 एकम 5 कर लो, तो ये भी ऑप्शन दे रखा है आपको 7:5, तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए मैं बता रहा था जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जो अप्रोच होती है, थोड़ा सा उनमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और ईजी हो जाती हैं और गलत भी नहीं होती हैं। अगर मैं सीधा सीधा ऐसे कराता भाई 7 एकम 7 कर लो, इसको 5 एकम 5 कर लो, तो क्या है ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने दे रखा है कि 7:5 आपके ऑप्शन है, ये आपको जो जो दे रखा है ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन 49 है, 49 में क्या बोला, दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब जो क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन इतने हो चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो इसको होमवर्क में कर लेना, नहीं करना चाहो तो इसको स्किप कर सकते। ठीक है, 49 जो रहेगा आपके होमवर्क में रहेगा और डिपेंड कर उसको बताना है कि हुआ है नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि दो बर्तन ए बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 तथा 2:3, तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो। तो क्या 4:3 है और 2:3 है, क्या बनाना है 1:1 बनाना है। तो ये भी इसको आप आसानी से कर सकते हो। आधे आधे वाले भी मैंने कई क्वेश्चन हो चुके हैं, उस भी पे आप उसको कर सकते हो, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बताओ। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, इसको देखेंगे। बोला है कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रण घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, दूसरे घोल की मात्रा लीटर है। तो देखो एक आज का आखिरी सवाल है और ये टाइप का भी आखिरी सवाल हो जाएगा। तो पहला जो है, पहला कितना है, पहला कितना है, ये दूसरा है, पहला ये दूसरा। पहला कितना 90% है, परसेंट लिखोगे या नहीं लिखोगे तो चीज़ें आपस में कट जाती, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 90 अनुपात कितना हो गया 97 हो गया, 90:97 हो गया। बना कितने का है, इन दोनों को मिला के बना कितने का 94 का बना है, तो 94 का लिख लो इसको। इसका इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 97 और 94 का अंतर 3 हो गया हमारा, 90 और 94 का अंतर 4 हो गया। ठीक है, अब बोला है कि क्या बोला है, ये जो अनुपात बना है ना कितने का बना है 21 लीटर का बना है। ये जो मिश्रण बना है ये कितने का बना है 21 लीटर का बना है। तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी दी है 21 दी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब बोला है कि इसमें तो मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। मिश्रित घोल में दूसरे घोल, यानी पहला घोल तो ये था, दूसरा घोल ये है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है। दूसरे घोल की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 करो कितना 12 हो जाएगा। दूसरे घोल में जो मात्रा जो दे रखी है कितनी 12 लीटर दे रखी है 12 लीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये टाइप और ये क्लास खत्म हुई।
जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं कितने नहीं हुए, बात बाकी फिर आगे क्लास में। ठीक है, जो आपके होमवर्क रहेंगे वो फिर आप अगली क्लास में लिए जाएंगे, जो नहीं हुए वो मुझे कमेंट करके बताओगे, और बाकी सारी चीज़ें अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।